बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो कि बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान था। वह सबका हितैषी था। सारी प्रजा राजा के न्याय और व्यवहार से बहुत खुश रहते थे। सारी प्रजा में संतोष का भाव था। एक दिन की बात है, उस राज्य में एक किसान के घर चोरी हो गई। किसान चोरी के दुख से बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। तो उस राज्य के अन्य लोगों ने सलाह दी, वह राजा के दरबार में जाए। राजा उसके चोरी हुए धन का अवश्य पता लगा लेंगे और उसके साथ जरूर न्याय होगा। तब सबकी बात मानकर किसान राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के सामने फरियाद करने लगा। और उसने राजा से चोरी हुए धन के बारे में बताया। किसान की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जल्द से जल्द किसान के धन के बारे में पता लगाया जाए कि किसने किसान के घर में चोरी की है। राजा का मंत्री भी राजा के तरह काफी विद्वान और समझदार था, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था। तो अपने राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोरों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा, तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रही थी। मंत्री चोरों का पता लगाने के लिए उपाय खोज रहा था। इतने में मंत्री की पत्नी ने मंत्री की चिंता को जानकर उस चिंता का कारण पूछा, तो मंत्री ने चोरी की सारी बात बता दी। तब मंत्री की पत्नी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए, ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। इतना कहकर मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप उस किसान के घर कुछ धन रखवा दो और ये घोषणा भी करवा दो कि राजा ने किसान के धन की भरपाई कर दी है और चोरी के बदले राजा ने 2 गुना धन दिया है। तब मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसा ही किया। राजा ने किसान को 2 गुना धन दे दिया है। ये बात पूरे राज्य में फैल गई, जिसकी खबर उन चोरों तक भी पहुंच चुकी थी। अब मंत्री ने अपनी पत्नी के बताए हुए उपाय के अनुसार किसान के घर के पास भेष बदलकर पहरेदारों के साथ रात में निगरानी करने लगा। उधर चोरों के मन में भी और अधिक लालच आ गया। अंधेरी रात में उन चोरों ने अपना चेहरा ढककर किसान के घर में फिर से चोरी करने पहुंच गए और फिर सारा धन जल्दी से इकट्ठा करके वे बाहर जाने लगे। इतने में उन चोरों को मंत्री और उनके पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया। फिर जिसके बाद उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। उन्हें अगले दिन राजदरबार में राजा के सामने उपस्थित किया गया। तो चोरों ने शर्मिंदगी से अपनी गलती मान ली और राजा को अपने चुराए हुए सारे धन के बारे में बता दिया, जिसके बाद किसान को उसका सारा धन एक बार फिर से वापस मिल गया। इधर राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। तब चोर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने बोला कि यदि तुम लोग चोरी करना छोड़ दो तो तुम्हें कारागार में नहीं डाला जाएगा और 1 साल तक किसान के खेतों में काम करना पड़ेगा। तब चोरों ने फिर कभी चोरी न करने का प्रण लिया और किसान के खेतों में 1 साल तक काम किया। सब राजा के न्याय से बहुत ही खुश हुए। पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार सभी को न्याय मिल गया। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।